So hi guys and welcome to our today's video in which we're going to discuss our section number 3 which is a nation's strength. So a nation's strength का इसका क्या मतलब है कि एक देश की ताकत क्या होती है. So let's start reading it. So India, like many other countries, had the unhappy experience of being ruled by foreigners. ठीक है कि इंडिया जो है बाकी कई कंट्रीज के जैसे ही उसको भी मतलब ये एक्सपीरियंस हुआ किसी और कंट्री के लोगों के अंडर रहने का. ठीक है, किसी और कंट्री के लोगों का गुलाम बनने का इंडिया को एक्सपीरियंस हुआ. ठीक है, हैविंग गेन फ्रीडम इन अ हिस्टोरिकली यूनिक नॉन वायलेंट वे, इट इज़ आवर ड्यूटी एज सिटीजन्स टुडे टू प्रिजर्व दैट फ्रीडम एंड बिल्ड द नेशंस स्ट्रेंथ. ठीक है, अभी जो हमें आज़ादी मिली वो बहुत ही ज़्यादा मतलब यूनिक, बहुत ही ज़्यादा अलग रेयर तरीके से मिली, बिकॉज हमें आज़ादी मिली थी नॉन वायलेंट तरीके से. ठीक है, कोई भी अहिंसक तरीके से हमें आज़ादी मिली है. ठीक है, तो इसीलिए ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इंडिया के वासी होने के मतलब तौर पे हम क्या करें, हम इस आज़ादी को कायम रखें एंड हमारे जो देश की ताकत है उसे बढ़ाने में अपना योगदान डालें. तो हम इस पोएम में यही पढ़ने वाले हैं कि एक नेशन को, एक देश को क्या चीज़ स्ट्रांग बनाती है. ठीक है, हमें पोइट यही बता रहा है कि एक देश को क्या स्ट्रांग बनाता है. सो व्हाट मेक्स अ नेशंस पिलर हाई एंड इट्स फाउंडेशन स्ट्रांग, कि क्या जो चीज़ है या फिर क्या कुछ भी है. ठीक है, कि क्या है जो एक नेशन के, जो एक देश के पिलर्स को ऊंचा बनाता है और उसकी जो नींव है. ठीक है, उसकी जो नींव है मतलब उसकी जो फाउंडेशन है उसको ताकतवर बनाता है. ठीक है, उसको स्ट्रांग बनाता है. व्हाट मेक्स इट माइटी डू डिफाई, डिफाई मतलब रेजिस्ट फेस बोल्डली. ठीक है, कि क्या चीज़ उसको इतना महान बना देती है कि कोई और देश उसका सामना करने के लिए तैयार भी नहीं हो सकता. ठीक है, द फोर्स दैट राउंड इट थ्रॉन्ग, थ्रॉन्ग मतलब गैदर इन लार्ज नंबर्स. ठीक है, कि बड़ी मात्रा में जमा होना. इट इज़ नॉट गोल्ड, इट्स किंगडम्स ग्रैंड गो डाउन इन बैटल शॉक. ठीक है, कि वो गोल्ड नहीं है, वो पैसा नहीं है. एक जो पैसा होता है ना वो किसी देश को महान नहीं बनाता है, बिकॉज देखो लड़ाइयाँ होती हैं तो ठीक है सारी इकोनॉमी क्या चली जाती है, लड़ाइयों में चली जाती है. ठीक है, कि एक किसी भी किंगडम का जो ग्रैंड है मतलब जो पैसा है किसी भी राज्य का, वो चला जाता है जब लड़ाइयाँ होती हैं, है ना. इट शाफ्ट्स आर लेड ऑन सिंकिंग सैंड नॉट ऑन अबाइडिंग रॉक. तो जब ये लड़ाइयाँ हो जाती हैं एंड सारा जो पैसा है वो चला जाता है, सारा जो गोल्ड है वो चला जाता है, तो क्या होता है, शाफ्ट, शाफ्ट का मतलब होता है लॉन्ग रॉड्स ऑफ मेटल यूज टू स्ट्रेंथन द बिल्डिंग स्ट्रक्चर. ठीक है, कि एक किसी भी बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मतलब आप यही समझ सकते हो कि जो उसकी फाउंडेशन है, ठीक है, तो जो उसकी नींव है उसको ही हम क्विक सैंड मतलब सिंकिंग सैंड, के सैंड जो होती है वो परे हट जाती है ना. सिंकिंग सैंड मतलब अगर आप उस सैंड पे खड़े होने की भी कोशिश करोगे तो सैंड क्या होगी, सिंक होना शुरू हो जाएगी, मतलब कि वो अंदर को धंसना शुरू हो जाएगी. ठीक है, कि धंसती हुई रेत पे जो फाउंडेशन है नेशन की चली जाती है, ना कि अबाइडिंग रॉक पे. अबाइडिंग रॉक का मतलब जो कोई भी चीज़ जो है लंबे समय के लिए चलती है. ठीक है, कि वो लॉन्ग लास्टिंग रॉक पे नहीं, धंसती हुई रेत पे चली जाती है, उसकी जो शाफ्ट होती है. इज इट द स्वॉर्ड, कि क्या वो मतलब सिपाही वगैरह हैं. ठीक है, स्वॉर्ड जो भी हमारा वार मशीन्स वगैरह होता है, तोपे वगैरह, ठीक है, बड़े बड़े जो भी वार मशीन्स होते हैं, क्या वो चीज़ हमारे देश को महान बनाती है. आस्क द रेड डस्ट ऑफ एम्पायर्स पास्ड अवे. ठीक है, कि उस लाल रेत को पूछो किंगडम्स की जो चली गई है. द ब्लड हैज़ टर्न देयर स्टोन्स टू रस्ट. ठीक है, कि जो खून है, जो सोल्जर्स का खून बहा है, उसने जो उस देश के पत्थर हैं, ठीक है, उसे रस्ट में बदल दिया. रस्ट क्या होता है, जो जंगाल होती है. ठीक है, तो रस्ट लाल टाइप की होती है ना, जब जंग लग जाती है किसी भी चीज़ को तो रस्ट जो होती है वो भी लाल कलर की होती है. तो मतलब ऐसा लगता है जैसे पत्थरों को जंग लग गई हो, क्योंकि इतना खून उन पे बहा होता है. देयर ग्लोरी टू डिके. ठीक है, कि उस देश की महानता चली जाती है. ठीक है, कि वो अभी देखो हमने दो पैरास पढ़े ना, तो जो पैसा है, ठीक है, वो एक किंगडम को स्ट्रांग बनाता है, और ना ही जो स्वॉर्ड है वो एक किंगडम को स्ट्रांग बनाती है. और इज इट द प्राइड,
दैट ब्राइट क्राउन हैज सीम टू नेशन स्वीट, ठीक है, और क्या वो हंकार है, क्या वो प्राइड है, ठीक है, दैट ब्राइट क्राउन हैज सीम टू नेशन स्वीट बट गॉड हैज स्ट्रक इट्स लस्टर डाउन इन एशेस एट हिज फीट, ठीक है, कि कोई भी जो एक देश की प्राइड होती है, ठीक है, कोई भी अगर देश बहुत ज़्यादा हंकार में चला जाता है तो जो उसका ब्राइट क्राउन है ना, भगवान उसको भी कभी बुरे दिन दिखाएगा ना, तो इसीलिए गॉड हैज स्ट्रक इट्स लस्टर, मतलब जो उसकी चमक है गॉड ने वो बिल्कुल ही ख़त्म कर दी है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा प्राइड में चला गया था इन एशेस के, वो कुछ नहीं रहा है उस प्राइड का, ठीक है, सिर्फ धूल बची है उसके पैरों में। नॉट गोल्ड बट ओनली मेन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ना ही पैसा ना ही स्वॉर्ड, क्या चीज़ देश को महान बनाती है, उस देश के लोग, ठीक है, सिर्फ उस देश के लोग ही उस देश को महान बना सकते हैं, ठीक है, कि जो लोग हैं जो ग्रेट होते हैं, जो महान होते हैं, जो ताकतवर होते हैं, men who for truth and honor sake stand fast and suffer long। स्टैंड फास्ट का मतलब स्टैंड फास्ट का यहाँ पे आई थिंक मतलब नहीं दिया हुआ है ना, कि मतलब जल्दी से जल्दी अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते हैं, ठीक है, कि वो लोग जो सच का हमेशा साथ देते हैं एंड अपने देश को हमेशा ऑनर देते हैं एंड वो अपने देश के लिए सफ़र करने तक को तैयार हो जाते हैं। ब्रेव मैन हु वर्क वाइल अदर्स स्लीप, ठीक है, वो लोग जो काम करते हैं जब दूसरे लोग सोते हैं, हु डेयर वाइल अदर्स फ्लाई, ठीक है, कि जो कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं जब कुछ लोग सेम चीज़ करे जा रहे हैं। दे बिल्ड अ नेशंस पिलर्स डीप एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, ठीक है, कि वो क्या करते हैं, एक नेशन के पिलर को, एक देश के पिलर्स को ज़मीन में डीप गाड़ते हैं एंड ऊंचा ले जाते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द चैप्टर, आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेल। आई विल मीट यू इन द video for the question answers. Bye bye.